दिन ब दिन देश में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था और देश की जनता को भ्रष्टाचार के कारण जीना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने 5 अप्रैल 2011 और 16 अगस्त 2011 को आंदोलन शुरू किया रामलीला मैदान। जब रामलीला मैदान में मेरा अनशन शुरू हो गया, देश की जनता खड़ी हो गई। बड़े पैमाने पर ये आंदोलन में लोग शामिल हो गए। उस टाइम पर आज जो लोग सत्ता में है ये विरोध में थे। उस टाइम पर मेरे बारे में, हमारे आंदोलन के बारे में कितने प्रशंसा कर रहे थे, उसका वीडियो हम बना कर रखा है। आइए देखिए। जैसे उस समय जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगल बजाया था, आज अन्ना हजारे जी बिगल बजा रहे हैं। उस समय इलाहाबाद के न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। और जब तूफान खड़ा हुआ था तो इंदिरा गांधी ने बयान दिया था कि जो लोग सत्ता के भूखे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा इंदिरा जी ने बयान दिया था। कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी वैसा ही बयान दिया। उन्होंने ये किया कि अन्ना हजारे लोगों के बहकावे में आकर के अनशन पर बैठ गए हैं। यही बात इंदिरा गांधी ने बोली थी, यही बात मनमोहन सिंह बोल रहे हैं। जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको 3-3 बार 4-4 बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए। अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे, इस प्रकार की नीति है। मैंने ये भी आलोचना सुनी है कि सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन और जो निर्णय था, जो उस वक्त के वित्त मंत्री ने सदन के सामने पेश किया था और सबने स्वीकार किया था, उसमें देश के समक्ष जो वायदा किया गया था वो इसमें पूरा नहीं हुआ। उसमें एक वायदा यह था कि हम एक प्रभावी लोकपाल इस देश में देंगे। इस लोकपाल में भी जो आज पारित करने हम जा रहे हैं, सुधार की बहुत गुंजाइश है। क्या यह आदर्श कानून है? आदर्श कानून तो आज तक कभी देश में बना नहीं है। हर कानून में अनुभव के आधार पर सुधार की आवश्यकता होती है और मुझे विश्वास है कि 29 दिसंबर 2011 और आज के बीच में जो सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले कल में भी शायद इसमें 4 और सुधार करने की आवश्यकता पड़े और अनुभव के आधार पर इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसको करेगी। दूसरा वायदा हम लोगों ने यह किया था कि सिटीजन्स चार्टर और उनकी ग्रीवियंसेस के संबंध में हम लोग कानून बनाएंगे। मैं सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां हैं, आग्रह करूंगा। कई राज्यों में यह कानून बन चुका है, लोकसभा में यह इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस कानून को लेकर कोई विवाद नहीं है राजनीतिक। इससे तो प्रशासन का स्तर सुधरेगा और इसलिए इसको शीघ्र लोकसभा के एजेंडा पे लाकर और उसके बाद इस सदन में लाकर इसको पारित भी किया जाए, ताकि उस सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन का जो दूसरा चरण था उसको भी हम लोग पूरा कर पाए। इसमें तीसरा विषय था कि हर राज्य के अंदर लोकायुक्त की स्थापना होगी। तरीका क्या गलत है? लोकतंत्र में कोई अनशन करने का तरीका गलत थोड़ा होता है। तरीका कांग्रेस का गलत है कि जो आंदोलन शुरू होता है वो मांग करते हैं, जायज मांग को भी स्वीकार नहीं करते। मनीष तिवारी हमें सलाह देने के पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो एनएसी है, जो भी ये मान्य करती है कि जनता के साथ संवाद करके इसके बारे में एक जांच कैसी हो और किस तरह से ये कानून बने, इसकी खुली चर्चा होनी चाहिए। और एक कमेटी बनाने की तो मांग कर रहे हैं, वो कोई ऐसी थोड़ी अनाप शनाप मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम तुरंत गवर्नमेंट को इस मामले में रिस्पॉन्ड करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय
सुषमा जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग तुरंत बुलाना चाहिए और अन्ना हजारे इतने रिस्पेक्टेबल सीनियर है, उनके ये अनशन बहुत ही सीरियस गंभीर मामला करप्शन इरेडिकेशन के लिए है। सरकार इसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। देखिए, ये लोग धरने के लिए न तो बीजेपी को जगह देना चाहते हैं, न अन्ना हजारे को जगह देना चाहते हैं। इसका बदला देश की जनता लेगी। इनको भी सत्ता में कहीं बैठने का जगह नहीं मिलेगा, ये इनको मालूम होना चाहिए। लाल किला में लेकिन मैं आज खड़े होकर इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। और उसके बाद अगर कोई श्रेय की अधिकारी है तो इस देश की जनता इसके अधिकारी है जिसने हम सब पर दबाव बनाया है। इसलिए श्रेय की व्यर्थ होड़ में ना पड़े। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और जन भावना का सम्मान करते हुए हम इन तमाम संशोधनों को पारित करें जो राज्यसभा ने वहां से भेजे हैं और उससे इस लोकपाल को सशक्त बनाने का काम किया है। जो काम लोकसभा से अधूरा रह गया था वो राज्यसभा ने कर दिखाया और आज तो हम तमाम संशोधन जो मंत्री जी ने पेश किए हैं मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनका पुरजोर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, हमारा भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ जो मुहिम है हमारी, हम जो लोकपाल के बिल का मजबूत लोकपाल लाने के पक्षधर हैं, वो हम किसी को खुश करने के लिए नहीं है। हम जन सरोकार को देख करके, देश के हालात को देख करके, देश में भ्रष्टाचार और घोटालों के तूफान और सैलाब को देख करके कह रहे हैं। इसमें हमें किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, चाहे अन्ना हजारे जी हो या कोई और। इसलिए कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। भ्रष्टाचार इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहे और एक वैक्यूम पैदा हुआ। भ्रष्टाचार फूलता फैलता रहा, एक नई आशा की किरण जन्मी। अन्ना हजारे जी इस उम्र में उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक पवित्र इंसान ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। देश के हर नौजवान को अन्ना हजारे जी में एक आशा बन गई कि काश अब अन्ना जी आए हैं, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। देश उनके साथ खड़ा होने लग गया, लेकिन वो हवा देख करके, अन्ना की पवित्रता के कारण जो भीड़ हो रही थी उसको देख करके कुछ लोगों के दिल में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गई। निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खातिर, निजी स्वार्थ के खातिर अन्ना हजारे जी के इतने बड़े महान कार्य को, इतने बड़े महान आंदोलन को इसकी पीठ पे इन लोगों ने छुरा भोंक दिया। उनके बगल में बैठ करके उनकी दरी नीचे से खींच लेने का प्रयास किया। एक आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसका बाल मृत्यु हो गया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार करने का हौसला बुलंद हो गया। उसको लगा कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। समाज सेवी अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे हैं, आज 8वां दिन है उनका। उनकी सेहत का ख्याल करते हुए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे एक विशेष मुद्दे को ध्यान रखते हुए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, जो वो नहीं हो रही है।
देश आज एक प्रभावी लोकपाल की अपेक्षा करता है। देश यूपीए के भ्रष्टाचार से दुखित है, त्रसित है। तो अगर जनता की बात सुनने गए, अन्ना हजारे की मूवमेंट ने देश में एक नई फिजा बनाई है, लोगों की चेतना को जगाया है, तो इसको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी जानते हैं, हमें कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ऐसे सहयोगियों से संसद की गरिमा के बारे में कोई नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं संसद में ही कानून पास होगा, लेकिन एक प्रभावी लोकपाल बने और सरकार इससे भागेगी तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको लोकपाल का इतना महात्म्य अगर समझ आता है, भ्रष्टाचार की इतनी चिंता है, कल आप देश के नाम इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, इसी उत्तराखंड की धरती ने भुवन चंद जी खंडूरी के शासन में एक महत्वपूर्ण फैसला किया था। लोकपाल का कानून बनाया था और जिसको पढ़ करके अन्ना हजारे ने भुवन चंद जी को ढेर सारी बधाइयां दी थी। कांग्रेस के मेहरबान, हमें ये बताओ, लोकपाल अगर आपको इतना प्यारा लगा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक सहारा निकला है, तो आपने उत्तराखंड में उसको लागू क्यों नहीं होने दिया? आपकी पार्टी ने लागू क्यों होने नहीं दिया? 2014 में ये लोग सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग का अहवाल इन्होंने स्वीकार किया। स्वामीनाथन आयोग का अहवाल क्या कहता है? किसानों को उनके फसल के उपज पर लागत मूल्य से 50% बढ़ाकर देना, ऐसा स्वामीनाथन आयोग का अहवाल कह रहा था। इसलिए उस मांग को लेकर मैं 23 मार्च 2018 में रामलीला मैदान नई दिल्ली में अनशन के लिए बैठ गया। मांग ये थी कि स्वामीनाथन आयोग के अहवाल के मुताबिक किसानों को लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देना और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देना, संवैधानिक दर्जा देना। और जब मेरे 7 दिन हो गया अनशन के, तो पंतप्रधान कार्यालय ने कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय ने आश्वासन पत्र लेकर भेजा और उस आश्वासन पत्र में ये लिखा है कि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के अहवाल के मुताबिक लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देने का निर्णय ले लिया है और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देने के बारे में हम उच्च स्तरीय समिति गठन करके निर्णय ले लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का आश्वासन होने के कारण मैंने मेरा अनशन वापस ले लिया। 29 मार्च 2018 में मैंने अनशन वापस ले लिया और जो आश्वासन दिया था उसके बारे में मैं पत्राचार करते रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री कार्यालय, सबके साथ पत्राचार करते रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और जो आश्वासन दिया था उसका भी पालन नहीं हुआ। इसके कारण मजबूर होकर 30 जनवरी 2019 में मैं अपने गांव रालेगंज सिद्धि में अनशन के लिए बैठ गया कि लिखित आश्वासन देते और पालन नहीं करते। फिर से 7 दिन अनशन के गए और 7 दिन के बाद ये सरकार के कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्र के संरक्षण राज्य मंत्री, ये सब रालेगंज सिद्धि में आ गए। अभी मुझे विश्वास नहीं था कि आश्वासन देकर पालन नहीं करते, आपका विश्वास कैसे करें। 6 घंटा बैठे, 6 घंटा और चर्चा चली। हमारे गांव के ग्राम सभा बैठ गई और ग्राम सभा ने मुझे बताया कि एक मौका दीजिए इनको। इसलिए उस टाइम पर मैंने मेरा अनशन
ग्राम सभा के कहने पर वापस ले लिया और फिर पत्राचार करते रहा, कोई जवाब नहीं। इसलिए मैंने फिर से अभी निर्णय ले लिया, 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मेरे गांव में मैं अनशन करना, ऐसे मैंने लिखा। फिर भी जवाब नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 लेटर लिखे, कृषि मंत्री को 4 लेटर लिखे, रामलीला मैदान के अथॉरिटी को 4 लेटर लिखे, किसी का भी जवाब नहीं। इससे मुझे अनुभव हुआ, अरे एक दिन अन्ना हजारे की और आंदोलन की इतनी प्रशंसा कर रहे थे और एक जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब बदले की भावना है। इसलिए मैंने अभी तय किया है कि 30 जनवरी 2021 में मेरे गांव रालेगंज सिद्धि में यादव बाबा मंदिर में मैं अनशन करना, और ये अनशन हो सकता है क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है करने की। देश की जनता के लिए मांग है, देश के किसानों के लिए मांग है, मैं अपने लिए क्या मांग रहा। मुझे एक महसूस होता है, सत्ता में आना ये दोष नहीं है, लेकिन सत्ता में आकर सत्य को छोड़ना ये दोष है। सत्य को छोड़ रहे, अरे सरकार अगर सत्य को छोड़ती है तो समाज और देश के लिए क्या भविष्य होगा, खतरा होगा। इसलिए मैंने तय किया एक अनशन आखिरी करना।